मैथ्स बाय धर्मेंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो चैप्टर लिया है अपन ने वो लिया है प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ का। और इससे क्वेश्चन आप सभी को पता है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में आते ही हैं। और अपन ने जो क्वेश्चन लिए हैं वो 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन लिए हैं टाइप वाइज लिए, बाकी एक 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए बिना बात करे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% की हानि पर एक लेख बेचा। कितनी हानि पर? 16 सही 2/3% की क्या है हानि पर एक लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपए है तो लागत मूल्य क्या है? यदि विक्रय मूल्य 500 रुपए है, मतलब जो एसपी दिया है वो कितना दिया है आपको? 500 रुपए दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अपन क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। जहां पे फ्रैक्शन लगेगी वहां पे फ्रैक्शन, जहां पे 100% लगेगा वहां पे 100%। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? 16 सही 2/3% की हानि। 16 सही 2/3% का मान क्या होता है? 1/6 होता है। देख लो कैसे। 16 सही 2/3, 16 3 48 और 2 कितने हो गए? ये 50 हो गए। 50 बटे कितने हो गए? 3, और प्रतिशत का आप लगा देंगे 100। ठीक है, 50 से काटेंगे, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, तो ये कितना हो गया? 1 बटे कितना हो गया? 6 हो गया। 1/6 हो गया, कहने का मतलब आप ध्यान से देखिएगा, 1/6 होगा तो 6 हमेशा क्या होगा? सीपी होगा, जब तक कि वो कोई कंडीशन ना लगाए। ठीक है ना? ठीक है, तो 6 यहाँ पर क्या हो गया? सीपी हो गया। और उसको हानि कितने की हो रही है? 1 रुपए की हानि हो रही है। तो 1 रुपए की हानि हो रही है और सीपी अगर 6 रुपए है, अगर मुझे बताओ सीपी अगर उसके पास 6 रुपए है और उसको जो हानि हो रही है, वो 1 रुपए की हो रही है, तो एसपी कितना रहा होगा? एसपी निश्चित है 5 रुपए रहा होगा कि नहीं भाई? सीपी अगर 6 रुपए है तो हानि उसको 1 रुपए की हो रही है। अगर हानि 1 रुपए की हो रही है तो निश्चित है उसने भैया जो विक्रय मूल्य वो कम में बेचा होगा। 6 की चीज कितने में बेच रहा होगा? 5 में बेच रहा होगा। जबकि अपने को विक्रय मूल्य कितना देके रखा है? 5 यूनिट का मान कितना देके रखा है? उसने अपने को 5 यूनिट का मान कितना देके रखा है? 500 देके रखा है। अगर 5 यूनिट का मान 500 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपए। तो 6 में कितने गुणा कर देंगे आप? 100 का। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 600 रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 600 रुपए हो जाएगा। निश्चित है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है? एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% लाभ पर एक वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 1400 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? 16 सही 2/3% पर क्या है? इस बार लाभ है, मतलब प्रॉफिट है। क्लियर है ना? और एसपी कितना देके रखा है उसने अपने को? एसपी जो देके रखा है वो कितना देके रखा है? 1400 रुपए। क्लियर है? तो अभी अपन ने सीखा था 14 सही 2/3% वैल्यू कितनी होती है? 1/6। देख लो आप, ये याद होनी चाहिए और ये प्रैक्टिस से याद होती चली जाएंगी। ठीक है ना? 16 3 48 और 2 कितने हो गए आपके? 50। 50 बटे कितना हो गया? 3, और प्रतिशत का लगा देंगे आप 100। 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 1/6। मैंने क्या बोला आपको? नीचे वाला क्या होगा आपका? सीपी होगा। नीचे वाला आपका सीपी होगा और ऊपर वाला जो बोलेगा उसने क्या बोला है? 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। मतलब अगर 6 का आप 16 सही 2/3% निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 यहाँ पे क्या हो गया है? लाभ हो गया है। जब लाभ हो रहा है तो अपने कुछ चीजें पता चल गई है कि जो सीपी है, सीपी अगर मेरा 6 रुपए है, सीपी अगर मेरा 6 रुपए है तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा? प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा है कि नहीं? प्रॉफिट अगर 1 रुपए का हो रहा है तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा? 7 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल है। और 7 यूनिट का मान कितना देके रखा है अपने को? 7 यूनिट का मान उसने अपने को देके रखा है 1400, है ना? 7 यूनिट का मान कितना देके रखा है उसने? 1400। 7 यूनिट का मान अगर 1400 देके रखा है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, कितने हो गए? 200। अगर 1 यूनिट का मान 200 है तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 6 में कितने गुणा कर देंगे आप? 200 का। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 6 दूनी 12। मतलब जो आपका सीपी है वो कितना आ जाएगा? 1200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो निश्चित है इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर लेंगे प्रॉफिट और लॉस वाले। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो ऐसे में क्या हो जाएगा? बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है।
लागत मूल्य, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशो है वो 10:11 है। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर कोई चीज 10 रुपए की है और उसको कितने में बेच रहा है, 11 रुपए में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। और सबको पता है कि लाभ बराबर से क्या होता है, लाभ बराबर से होता है लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर से लाभ बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत को कितना लगा देंगे 100। तो 1 रुपए लाभ हुआ किस पे, 10 पे, और प्रतिशत का लगा देंगे 100। तो 1 0 से 1 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 10%। सीधा पेपर में इतना करना नहीं है, आपको पता है 10 से 11 कितना 1 बढ़ रहा है, और 1/10% का मान कितना होता है 10% ही होता है। तो निश्चित क्वेश्चन समझ में आया होगा।